नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण समाचार। बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में वरिष्ठ व सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता रख 7 अप्रैल से मनाई जा रही सामाजिक न्याय पखवाड़ा के समापन पर ब्यौरा दिया। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव पर चर्चा कर बताया कि 15 अगस्त 2023 तक देश की आजादी का अमृत उत्सव मनाया जाएगा और देश में हो रही गंदी राजनीति पर विपक्ष को घेरा और क्या कुछ कहा, आइए ले चलते हैं आपको। पखवाड़े के दौरान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाना और जनता को उनकी जानकारियों से अवगत कराना, जिससे जनता को उसके अधिक से अधिक लाभ उसका उठा सके। ये एक पखवाड़ा हम लोगों ने भी शुरू किया है, जिसका आज समापन देश के हमारे सूचना प्रसारण मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आज उसका समापन यहाँ से करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। इस दौरान हमारे सभी सांसद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पर जाकर इन योजनाओं के बारे में जनता को अवगत कराया है और जनता को इससे अधिक लाभ हो, इसके लिए उनको और प्रोत्साहित भी किया है। आप लोगों को ध्यान होगा कि 7 तारीख को आयुष्मान भारत के बारे में हम लोगों की यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, पूरे देश में कार्यक्रम हुए हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री आवास योजना, 9 अप्रैल को हर घर नल से जल, 10 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी का किसान सम्मान का दिवस हम लोगों ने किया है। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को फ्री कोविड वैक्सीनेशन के बारे में पूरे देश को अवगत कराया गया। 13 अप्रैल को गरीब कल्याण अन्न योजना का दिवस रखा गया। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 15 अप्रैल को अनुसूचित जाति कल्याण दिवस, 16 तारीख को असंगठित श्रमिकों के लिए, 17 तारीख को वित्तीय समावेश गौरव दिवस, 18 को स्वच्छ भारत मिशन, 19 तारीख को पोषण अभियान और आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का हम लोग पूरे देश में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पे जाके लोगों को अवगत कर रहे हैं। आज इस अवसर पर यहाँ केंद्रीय कार्यालय से आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आप लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हमारा उसके बारे में बताएंगे और आप लोगों के उसके बाद कोई सवाल होंगे तो हम लोग ले सकते हैं। मेरा आदरणीय अनुराग ठाकुर जी से आग्रह है कि आज के विषय को रखें। धन्यवाद माननीय अनिल बलूनी जी, माननीय संजय जी। मुझे कुछ मित्रों ने बाहर कहा कि आज किसकी ज्वाइनिंग है। आज तो देश को जोड़कर अमृत महोत्सव पर जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है उसी को लेकर मैं आपके बीच में कुछ बातें कहने आया हूं। न्याय, समता, स्वतंत्रता पर आओ मिलकर एक नया पैगाम दें। अमृत महोत्सव की इस बेला पर नव भारत के नवनिर्माण को, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न साकार करें। आजादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार आजादी के 75 साल, उसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने की एक अनूठी पहल है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव का अर्थ है स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं की प्रेरणा का अमृत, नए विचारों और प्रतिज्ञाओं का अमृत, आत्मनिर्भरता का अमृत। इसीलिए यह महोत्सव राष्ट्र जागरण का पर्व है, सुशासन के सपनों को साकार करने का त्योहार और वैश्विक शांति और विकास का त्योहार। मित्रों, यह महोत्सव भारत के उन महानुभावों को समर्पित है जिन्होंने न केवल भारत को अपनी विकासवादी यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान नहीं मिला उन्हें मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत होता है किसी
राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है और उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जो अपने अतीत के अनुभवों को और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चैतन्यमय संस्कृति विरासत है। इसलिए आजादी के 75 वर्ष का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो प्रतिपल देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो प्रतिपल देश के लिए जीने के लिए और देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती से इसकी शुरुआत की थी और इसको जो पदयात्रा को हरी झंडी देकर उन्होंने शुरुआत की, आपको ज्ञात होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने भी की थी। और कहीं ना कहीं इस साल जहां हम 15 अगस्त 2022 को 75 वर्ष आजादी के मनाएंगे, उससे ठीक 75 हफ्ते पहले इसकी शुरुआत की गई और ये 75 सप्ताह पहले शुरुआत की गई और अगले 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलेगा। आजादी का अमृत महोत्सव की रूपरेखा बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। इसको नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी का नाम दिया गया है और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है, इसमें ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत होगी जिसमें देश की आत्मीय भावना के उत्सव दिखाने का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और ये कार्यक्रम अगले वर्ष 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेंगे। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसे कहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के 5 स्तंभ हैं: फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट एट 75, एक्शंस एट 75 एंड रिजॉल्व एट 75। एक वैभवशाली भारत बनाने का हमारा ये सपना 130 करोड़ भारतीयों का सामूहिक संकल्प है। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसी आजादी के अमृत महोत्सव के 18 अप्रैल तक जो कुल कार्यक्रम हुए हैं उसकी संख्या 25,000 है। इसमें मंत्रालय और विभागों के द्वारा 8,616 कार्यक्रम अब तक किए जा चुके हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा 9,516 कार्यक्रम किए हैं। दूसरे देशों में विदेश मंत्रालय एवं अन्य संगठनों के द्वारा 2,347 कार्यक्रम किए गए हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में प्रतिदिन लगभग 50 कार्यक्रम होते हैं। प्रति 2 घंटे में कार्यक्रम होता है, प्रति घंटे में 2 कार्यक्रम होता है, प्रति 30 मिनट में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मित्रों, अगर मैं आपको एक सूची पढ़कर थोड़ी सुना सकूं, आपको जानकारी होगी कि जैसे मैंने कहा कि 25,000 कार्यक्रम हुए हैं, उनमें से कुछ पर मैं यहां पर प्रकाश डालना चाहूंगा। जन भागीदारी पर आधारित, क्योंकि ये पब्लिक पार्टिसिपेशन की यहां पर बात की जाती है, संकल्प लेने की बात की है, 130 करोड़ भारतीयों की है। और प्रधानमंत्री जी ने सबका प्रयास की जब बात करते हैं तो जन भागीदारी की बात करते हैं। तो जन भागीदारी पर आधारित नदी उत्सव हो, स्वच्छाग्रह कार्यक्रम हो, योग दिवस हो, बाइक रैली हो, फिट इंडिया कार्यक्रम हो, रंगोली हो, निबंध, कविता, लोरी, देशभक्ति गीत
और राष्ट्रगान प्रतियोगिताओं जैसे अनेक कार्यक्रमों द्वारा स्वाधीनता कार्यक्रम या स्वाधीनता संग्राम से जुड़े नायकों, पुरोधाओं और महापुरुषों को याद किया गया। शहरों, कस्बों, गांव, स्कूलों, कॉलेजेस और कार्यालय और सार्वजनिक स्थलों पर हुए कार्यक्रमों के द्वारा उत्साह में मनाया जा रहा है अमृत महोत्सव। स्वतंत्रता सेनानियों और अनगिनत अनसंग हीरोज के त्याग और बलिदान को याद करते हुए ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने हेतु डिजिटल ज्योत लाखों लोगों ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि भी इसके माध्यम से देने का काम किया। अब आप अनसंग हीरोज की जब बात करते हैं तो ये तो पिछले 75 वर्षों में हमने देखा है कि गिने चुने लोगों तक ही आज़ादी के पूरे प्रोग्राम को निर्धारित कर दिया गया था कि इन लोगों के कारण आज़ादी मिली है। लेकिन देश में भारत की आज़ादी की इस संग्राम में रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हर पंचायत से, हर जिला से, हर ब्लॉक से निकालकर याद करने का काम किया जा रहा है। इनको भी, इनके ऊपर एक पूरी श्रृंखला, जैसे हमने दूरदर्शन से भी कुछ शुरुआत की है, ऑल इंडिया रेडियो भी इनके बारे में रोज कार्यक्रम करता है, बहुत सारी अखबारों ने भी मेरे अनुरोध पर इन पर लिखने की शुरुआत की और बहुत सारे लोगों का इस पे इतना सकारात्मक फीडबैक आया है कि अपने ही जिला के उन हीरोज के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन समाचार पत्रों ने और रेडियोज के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव उस क्षेत्र में भी देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र से भी कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत भाग्य विधाता, तंजावुर उत्सव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, काशी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जनजातीय समुदायों के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और भगवान बिरसा मुंडा ने जो यहाँ अलग आज़ादी के प्रति जनजातीय क्षेत्र के लोगों में जगाया था, वो अपने आप में एक बहुत रोमांचक और बहुत ऐतिहासिक कहानी भी है। वो सबको उसके बारे में जानने का अधिकार भी है। और इसी तरह से हमारे जनजातीय क्षेत्र के हजारों युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी भी जानकारियां अलग अलग स्थानों पर जुटाई जा रही हैं। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये आप सबने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। शहीद दिवस पर कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। महिला क्रांतिकारियों को समर्पित पुस्तक का विमोचन, ड्रोन शो द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई, तो नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर उपयोग किया गया और एक नए भारत का स्वरूप भी उसमें देखने को मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर बहुत बल मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में वैसे भी दिया है और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करते वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन, देश भर के कलाकारों को रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने का मिला मौका। लद्दाख में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना 225 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आधुनिक भारत के निर्माण में सभी प्रधानमंत्रियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाने का एक काम किया गया और मुझे आशा है कि आप सबने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा भी होगा और मैं देश भर के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी आइए, प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखिए। 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखे हैं और भविष्य के भारत पर अपने विचार, अपने सपनों को साझा किया है। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया उमंग उड़ान उत्सव, 75 लाख पतंगों ने भरी उड़ान। ये अपने आप में दिखाता है कि अलग अलग तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए गए, जिससे जन भागीदारी हो, जन जागरण हो और आज की पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हमें एक ऐसा भारत मित्रों बनाना है
जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक रहेगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को हमें अपनी टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। अमृतकाल का ये समय सोते हुए सपनों को देखने का नहीं, बल्कि जागरूक होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 वर्ष परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी में हमारे समाज ने जो गवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड, जिसको अमृत काल कहा है, इस 25 वर्ष के कालखंड, उसमें हमें उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मिलकर हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं, जन गण मन सब मिलकर राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाएं। धन्यवाद। पूछिए। जी, आप मुंबई गए थे और आपने हुनर हाट का वहाँ पर इनॉग्रेशन किया था। वहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों का भी एक स्टॉल लगाया। उसमें 2 स्वतंत्रता सेनानी, वीर सावरकर और वासुदेव बलवंत फड़के के चित्र नहीं है। क्या वीर सावरकर को आप स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं या फिर ये भूल है? इस पर क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूंगा, मैंने अपने अभी की भी बात में कहा, वीर सावरकर जी की तो बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं ये भी आप सबसे कहना चाहता हूं, हमने तो आज उन अनसंग हीरोज के बारे में बात कही है कि जिनको देश ने याद ही नहीं किया। और इसके पीछे कारण क्या रहा? क्या ये जानबूझकर हुआ? क्या जानबूझकर देश के कुछ लोगों को ही श्रेय देने का काम किया गया कि स्वतंत्रता में उनकी ही बड़ी भूमिका थी और बाकियों को भुलाने का काम किया है? हम धन्यवाद दें प्रधानमंत्री मोदी जी के कि अमृत महोत्सव मनाने के लिए जहां एक और जन भागीदारी को उन्होंने बल दिया है, वहीं आज की युवा पीढ़ी को संकल्प लेने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैंने तो यहां तक कहा कि हमें जिला नहीं, हम पंचायत स्तर से लोगों के नाम निकाल कर ला रहे हैं जिनकी बड़ी भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में रही है। और अगर किसी प्रदर्शनी में कहीं कमी रही होगी तो उसको दूर करना चाहिए। मैं आपसे एक और साझा करना चाहता हूं, हुनर हाट एक ऐसा प्रयास है जहां ग्रामीण अंचल में बैठे ऐसे बहुत सारे शिल्पकार, कारीगर, वास्तुकार, इन सबको प्रधानमंत्री मोदी जी ने हुनर हाट के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच दिया है जहां पर वो अपनी कला को भी दिखाते हैं, रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी पाते हैं। 9 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल चुके हैं। ये छोटी बात नहीं है जी। और मैंने तो कहा है कि जो वहां के स्थानीय बच्चे कॉलेज के, स्कूल के हैं, हमें उनको भी स्किल डेवलप करने के लिए, मैंने नकवी जी से कहा कि आने वाले जितने 35 होंगे उनमें उनको 14 दिन का कोर्स भी करवाना चाहिए। हमारे मिस्टर राव, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, वो भी उन कलाकारों में से वहीं पर बैठकर शिल्पकारी का अपना काम कर रहे थे। ये अपने में दिखाता है कि अवार्ड मिलने के बाद भी वो वहां पर अपने घर पर नहीं बैठे, वो हुनर आर्ट में आकर बाकियों को प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया है। जी रविंदर जी बताइए। पहला है कि तेग बहादुर जी की 400वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन लाल किले पर बनाकर क्या संदेश देना चाहती है सरकार को? केंद्र सरकार ही आयोजित करेगी, पहली बार होगा 70 साल। देखिए, लाल किला तो हम सबके लिए केवल 15 अगस्त की बात नहीं है, पूरे देश के लिए एक ऐसा प्रतीक है। अब आप कहेंगे कि वहां पे म्यूजियम क्यों बनाया गया? ये इसलिए भी बनाया जाता है और एक स्थान का एक अपना महत्व होता है। अगर आप योग दिवस को देखेंगे, आप इस बार देखेंगे ऐसी आइकॉनिक स्थानों पर मनाने जाने वाले हैं कि आप कहेंगे तो 75 स्थान ही क्यों चुने, 750 क्यों नहीं चुने, या 75-100 क्यों नहीं चुने?
तो हर स्थान का एक महत्व है, लेकिन उससे बड़ा महत्व यह है कि 400वां प्रकाशोत्सव जो गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है, इतनी भव्यता के साथ पहले किसी ने नहीं मनाया है। ये मोदी सरकार करने जा रही है। और इससे पहले भी 550वें की गुरु नानक देव जी की बात हो, 350वां हमारा गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव मनाने की बात हो, सब मोदी सरकार ने ही किया है। और करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का काम भी मोदी सरकार ने ही किया है। अफगानिस्तान से भी जिस तरह से गुरु ग्रंथ साहब को वापस लाने का काम किया गया, एक बार नहीं 3 बार किया गया, सिख भाई बहनों को बचाकर लाने का काम किया, ये हमारी सरकारों ने किया है। साहिबजादों के ऊपर जो बाल दिवस मनाने की बात की, मोदी सरकार ने ही किया है। इसलिए गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाशोत्सव अगर भव्य तरीके से मनाना था तो लाल किले से उचित स्थान मुझे नहीं लगता कोई हो सकता था। दूसरा इसी से रिलेटेड है, आप बीजेपी के भी वरिष्ठ नेता हैं और केंद्र सरकार के भी वरिष्ठ मंत्री हैं। आजादी का अमृत महोत्सव पूरे देश को एकजुट करने का है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी सरकार और आपकी पार्टी गरीबों पर बुलडोजर और देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। आप बिल्कुल जवाब दें। देखिए, आलम यह है कि राजस्थान, अगर मैं इसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहता था, लेकिन देश भर की सरकारों ने अपने अपने कार्यक्रम भी यहां पर किए, अपने अपने बजट का प्रावधान भी किया। क्या राजस्थान में हुआ है कोई बजट का प्रावधान? क्या यह अमृत महोत्सव केवल भारतीय जनता पार्टी का है? देश का है। देश आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। जन भागीदारी की हम बात कर रहे हैं, रिजॉल्व संकल्प लेने की बात कर रहे हैं कि अमृत काल में हम क्या करने वाले हैं, ताकि शताब्दी वर्ष जब मनाएंगे तो भारत को किस स्थान पर हम देखना चाहेंगे। इसलिए सबकी भागीदारी की उसमें आवश्यकता है। और मुझे लगता है जिनका अपना इतिहास भ्रष्टाचार और दंगों से जुड़ा हुआ होगा, उनसे आप ऐसी ही कल्पना कर सकते हैं बयान देने की, जो नफरत के बीज बो रहे हैं कि देश का भला नहीं कर रहे, देश की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। सर, अमृत महोत्सव में जैसे सबको जोड़ा, सब धर्म को जोड़ा, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि दंगा रोकने का एक ही तरीका है कि बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चला। चलिए, देखिए, वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते और उन पर कितने लोग विश्वास करते हैं, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा होता है। जो राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों के साथ समझौता करने पर चले जाएं, उनके घरों पर सोने चले जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जी, आपके एक मित्र हैं, एक एक करके आपके मित्र हैं राहुल गांधी, वो ये कह रहे हैं ये नफरत का बुलडोजर है। आप मतलब आम आदमी के मित्र हैं। तो उसमें करना क्या है? नफरत का बुलडोजर, यूपी में बुलडोजर चला, एमपी में चला, अब दिल्ली में भी चल रहा है। बुलडोजर चलाए जाने पर सवाल उठता है। और ये आपको लग रहा है कि जो चलिए आगे दंगों पर बुलडोजर चल रहा है वो नहीं होना सर, आम आदमी पार्टी ने यहाँ तक कहा कि गुंडों मवालियों की पार्टी है बीजेपी, तो कहीं ना कहीं मर्यादाओं। मुझे लगता है राजनीति में आप अपनी विचारधारा, अपनी सरकार के नीतियों, कार्यक्रमों के बल पर समाज में एक सुधार लाने का काम करते हैं। आपको सत्ता मिलती है, आप उसके माध्यम से अपने प्रदेश और देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने अगर ये ठान रखा है कि गिरावट और राजनीति में लेकर आनी है, तो मैं कहूंगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद।